आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7वीं हमारी दुनिया भाग 2 पहला चैप्टर। पहला पाठ है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। रविवार का दिन था। सभी बच्चे टेलीविज़न पर फिल्म काला पत्थर देख रहे थे। फिल्म कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूर पर बनी थी। कोयला फिल्म, जैसा कि आप जानते हैं, फिल्म का नाम ही कोयला है, तो इसमें वही चलचित्र दिखाया जाएगा। फिल्म में दिखाई गया था कि जमीन के अंदर किस तरह खदान की गहराई में मजदूर हाथों में फावड़े मतलब कुदार टाइप का होता है और सिर पर टॉर्च वाली लगी हेमलेट पहनकर उतरते हैं और कोयले की दीवार को काटते हैं। काटा हुआ कोयला ट्रॉली पर लाद दिया जाता है और पट्टी के सहारे वह ट्रॉली ऊपर की ओर जाता है। कोयले के खदान में ज़्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी भर जाता है और कई मजदूर संकट में फंस जाते हैं, जिसमें फिल्म का हीरो अपने जान की बाजी लगाकर क्या करता है, जान की बाजी लगाकर उन लोगों को बचाता है। फिल्म खत्म हो गई। शिवांगी आश्चर्य से बोली, खदान में इतना पानी आखिर आया कहाँ से? अंकुर बोलता है, मैं तो सोच रहा था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी होगी, लेकिन यहाँ तो कोयले की बड़े बड़े चट्टान हैं। राहुल सोखी घबराता हुआ बोला, अरे पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने की भी खदानें होती हैं। मेरे पिताजी तो कोलार के सोने की खान में काम करते हैं। आपसे पूछा जाता है कोलार में किस चीज़ की खान है, तो बोलिएगा सोने की खान है। मीना बोली, धरती के नीचे पानी मिलता है। मैं तो इतना ही जानती थी। मेरे घर में भी कुआं है, लेकिन नीचे और न जाने क्या क्या होगा। मतलब वो बच्चा सब आपस में परिचर्चा कर रहा है, मतलब बातचीत हो रही है। शंभू ने कहा, कल स्कूल में मैं जाऊंगा और शिक्षिका से इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करूंगा। अगले दिन उसने शिक्षिका से इसके बारे में पूछा। मैडम ने बताया, हमारी पृथ्वी जो ऊपर से दिखाई पड़ती है, अंदर से वैसी ही है। ऐसा बात नहीं है। जो आप देखते हैं वैसी पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। ये चीज़ें हमारे बड़े काम की होती हैं। उन चीज़ों को निकालने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं, शिक्षिका ने कहा। हुमायूं ने कहा, मेरे घर में चापाकल लगा है। मिस्त्री ने पाइप को हाथ से जमीन के अंदर गाड़ दिया और उसमें नल लगा दिया। पाइप से होता हुआ पानी चापाकल से बाहर आता है। आप देखे हुएगा, ये चित्र जो दिखाई दे रहा है समुद्र में तेल निकालने का ये चित्र है, और ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये पृथ्वी की संरचना का चित्र है। अब हम आगे समझेंगे कि क्या कह रहा है। तभी उमा बोल उठी, लेकिन मेरे घर में तो जमीन के अंदर पाइप मशीन से गाड़ा गया। कहीं कहीं आप देखिएगा, मिस्त्री जब कल हलाता है तो अगर वहाँ पर गिट्टी या कुछ निकलता है तो वहाँ पर क्या होता है, नहीं मिस्त्री उसको हला पाता है। इसलिए मशीन की मदद से उसने वहाँ पर बोरिंग वाली मशीन मंगवाकर और वहाँ पर क्या चापाकल करवाया। और पहाड़ी क्षेत्र में ऐसे ही गाड़ा जाता है कल। मैडम ने कहा, आप सभी ठीक कह रहे हैं। यही तो खासियत है हमारी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें मिलती हैं, यहाँ तक कि तेल के कुएं भी हैं, और समुद्र के अंदर से तेल निकलता है। तेल भी सभी के मुंह से अचानक फूटा। हाँ, इसे खनिज तेल कहते हैं। जो तेल निकलता है समुद्र से उसको हम खनिज तेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खनिज तेल। कुएं खोदकर खनिज तेल निकाला जाता है। इन्हें खनिज तेलों को साफ करके हम पेट्रोलियम या पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल आदि मिलता है। सभी बच्चे दंग थे। सब सोच रहे थे और न जाने क्या क्या पृथ्वी के अंदर होगा। शिक्षिका बच्चों के मनोभाव व उत्साह को समझ रही थी कि किस तरह से उन उत्साह बढ़ रहा था और ये क्या सोच रहे थे।
उन्होंने कहना शुरू किया कि हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, नीचे का तापमान और दबाव दोनों बढ़ जाता है। जितना हम नीचे जाएंगे उतना तापमान बढ़ेगा और उसका दबाव भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ने लगती है। पृथ्वी के नीचे कुछ परत हैं, ये परत एक दूसरे से दबी होती हैं और इसमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। अब बच्चे के मन में उत्सुकता पैदा होती है कि क्या इसमें क्या है। मैम हमें पृथ्वी के इन परतों के बारे में बताएगी। शिक्षिका ने बोर्ड पर एक रेखा चित्र अंकित किया, जैसा कि आप ये चित्र के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्रिस्टल है, मेटल है और कोड है, यहाँ निफे है। ठीक है, तो ऊपरी हिस्से को क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। ठीक है, कहा जाता है, जिसमें सिलिका, रेत और एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इसमें भूप्रपटी मतलब भूमि को कहा जा रहा है, भूमि के ऊपरी परत को भूपटल कहते हैं। इसी हिस्से पर हम रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? तो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर रहते हैं। इसमें पाइप डालकर पानी खींचते हैं या कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल इत्यादि निकलता है। क्या निकलता है? जैसे सिलिका प्लस एल्युमिनियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, निकेल प्लस फेरस। यहाँ पर है, पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। कितना होता है? तो बढ़ता है। यहाँ पर पृथ्वी के बीच के परत को हम क्या बोलते हैं? सीमा कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाई जाती है और इसमें मेटल भी हम कहते हैं। ज्वालामुखी का लावा मेटल से निकलता है और ज्वालामुखी का जो मेटल होता है वो क्या निकलता है? मेटल। ज्वालामुखी का लावा मेटल से निकलता है और इसका आप संगमरमर जो होता है इसी से मिलता है। सबसे निचली परत निकेल, लोहा जैसे तत्व से पाए जाते हैं। इसके कारण ये निफे कहते हैं। इस परत को हम कोड भी कहते हैं, मतलब नीचे वाले परत को हम क्या बोलते हैं? कोड भी बोलते हैं, जो कि आप चित्र के माध्यम से समझ रहे थे। सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव और तापमान ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ पर दबाव सबसे ज़्यादा होता है। यही कारण है कि यहाँ चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में, मतलब आप समझ सकते हैं जिस तरह से घोल तैयार करते हैं उसी तरह से ये द्रव अवस्था में होता है। मैडम की बातें से बच्चे संतुष्ट नजर आए। सचमुच हमारी पृथ्वी के अंदर तो कई चीज़ें दबी हुई हैं। पृथ्वी के भीतरी भाग के विषय में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई और सभी बच्चे शिक्षिका के जाने के उपरांत अपने ज्ञान को एक दूसरे में बांटने लगे। सभी को पृथ्वी की उपयोगिता और उपयोग का एहसास हुआ और वे पृथ्वी से प्राप्त संसाधनों की उचित उपयोग और संरक्षण की संकल्पना की। ये पाठ आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहे हैं और ये पाठ मैं आपके लिए लाया हूँ, पृथ्वी के अंदर ताक झांक। क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है किस प्रकार काम करती है, हम किस प्रकार पृथ्वी को देखते हैं और छोटे बच्चे इस पृथ्वी को किस आकार में समझते हैं। आप इसका एक नमूना भी देख सकते हैं। ये ग्लोब जो होता है, आप उस पर इस चीज़ों को देख भी सकते हैं कि हम कैसे उस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से देख रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।